अब आगे चले जी, ये दो मुस्लिम शरीफ की हदीस भी आपके सामने बयान कर दी। अब एक और किताब दिखा देता हूँ आपको, जामे तिरमिजी। ये देख वे जामे तिरमिजी, जामे तिरमिजी शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के अक़वाल और अफ़आल जिसके अंदर बयान किए गए, हुजूर की सुनन को बयान किया गया, जिसके अंदर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तुरुक सरकार दो आलम की सुन्नत को बयान किया गया। इसके अंदर भी ये बयान किया गया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ये पढ़ लें, ये बाब ही कौन सा है, बाब मा जा फ़ी नज़ूल ईसा बिन मरियम। ये देखें, ये बाब इमाम तिरमिज़ी बाब का नाम ही क्या रखते हैं, नज़ूल ईसा बिन मरियम। ये देखें, इसका किताब कौन सा है, अबवाबुल फितन। कौन सा है, अबवाबुल फितन, फितने की जमा फितन। तो इसके अंदर भी क्या फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम, हज़रत अबू हुरैरा से ये हदीस मरवी है, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, आपने सरकार दो जहां ने कसम खाई, व यूशिकन्ना अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नो मरियम। इब्नो मरियम कौन आएंगे, इब्नो मरियम आएंगे, हज़रत मरियम के बेटे आएंगे, चिराग बीबी और कसीडी का बेटा नहीं, ये तो दज्जाल ज़माना है ना जी। फरमाया अन यंज़िल फ़ीकुम इब्नो मरियम हाकमम मुक़सितन फ़यक्सिरुस्सगी व यक़्तुलुल खिंज़ीर व यदउल जिज़िया व यफ़ीदुल माल हत्ता ला यक़बलहु अहदुन। और आप फरमाते हैं, हज़रत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, उस सनद के ऊपर हुक्म लगा दिया, ये सनद जो है वो क्या है, ये हदीस हसन और सही है। तो सामीन मोहतरम ये देखें, ये इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को ला के तो उम्मत के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर दी, ताकि उम्मत में जब फितने फूटेंगे तो उम्मत को रहनुमाई कौन देगी, हुजूर की हदीस देगी। जब फितना कादियानियत उम्मत में आएगा तो उम्मत कहाँ पे जाए, उम्मत नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस की तरफ रजू करे। उम्मत कहाँ रजू करे, और कादियानियों तुम्हें चाहिए कि तुम रसूल पाक के फरमान की तरफ आओ। तुम मिर्ज़ा कादियानी की बात मानने की बजाय क्या करो, रसूल पाक के फरामीन की तरफ आओ, ताकि तुम्हें सच्ची रहनुमाई यहाँ से मुयस्सर आएगी, तुम्हें सच्ची रहनुमाई यहाँ से मुयस्सर आएगी। मिर्ज़ा कादियानी वरना तुम्हें धोखा देता रहेगा और तुम्हारी कब्रों को जहन्नम की आग से भरता रहेगा, तुम्हारी कब्रें ये जहन्नम का गड़ा बना के छोड़ेगा। अगर चाहते हो कि आखिरत बर्बाद ना हो जाए, कब्रें शर बर्बाद ना हो जाए, बरज़ख बर्बाद ना हो जाए, तो आओ रसूल पाक के फरमान की तरफ आओ। क्योंकि जब फितने फूटते हैं तो फितनों के अंदर रहनुमाई कहाँ से मुयस्सर आती है, सरकार दो आलम की हदीस से, कुरान से हदीस से, सहाबा इकराम की मुबारक तलीमात से, सहाबा इकराम की मुबारक उम्मत के इजमा से, उम्मत के इजमा से। बात समझ आ गई, उम्मत के इजमा से रहनुमाई लेनी है तो कहाँ पे आओ, सहाबा इकराम की बारगाह में आओ, जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सुफ़ा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, जो कादियानियत और रबवे से नहीं पढ़े हुए, ठीक है ना, जिनको मेरे मुस्तफ़ा ने बराह रास्त कुरान समझाया है, उनकी बारगाह में आओ। वो तुम्हें बताएंगे कि ये फितना कादियानियत जो है ये कैसे, इसका हल क्या है और ये झूठा कैसे है। आगे चलें जी, एक हदीस है मुस्नद अहमद, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है ना, जो हदीस की आपने मुरत्तब फरमाई, क्या नाम है उसका, मुस्नद, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे, मुस्नद अहमद। ये मेरे पास जो सबूत हाज़िर किताब है, इसके अंदर हवाला इसका है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 437, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 437। यहाँ पे भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है, और तकरीबन वही अल्फाज हैं जो पीछे आपके सामने बयान कर दिए। कुछ अल्फाज का इसमें इजाफ़ा भी है, कुछ अल्फाज का इसमें इजाफ़ा भी है। सरकार दो आलम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निशानियाँ फरमाई, फरमाया फ़ाइज़ा रअयतुमूहु फ़आरिफ़ू, सरकार ने फरमाया जब तुम उनको देखो तो तुम उनको पहचान लेना, जब तुम उनको देखो तो तुम क्या करना उनको, जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से नाज़िल आएंगे तो सरकार ने उनकी निशानियाँ बता दी। सरकार ने फरमाया फ़इन्नहु रजुलुम मरबून, सरकार ने उनके बारे में निशानियाँ बयान फरमा दी। फरमाया वो मयाना कद के होंगे, उनका कद क्या होगा, दरमियाना, उनका कद क्या होगा, और फरमाया उनका जो मुबारक रंग है वो सुरख और सफ़ेद के दरमियान होगा। सरकार तो जहाँ ने फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनका रंग मुबारक कैसा होगा, सुरख और सफ़ेद के दरमियान होगा।
फरमाया उन पर 2 रंगे हुए कपड़े होंगे, उन पर 2 रंगदार क्या होंगी, चादरें होंगी। एक को उनने तहमत बना रखा होगा, जिस तरह ये एहराम बांधा जाता है, एक को तहमत बना रखा होगा, एक आपने ऊपर वी होगी चादरें। और ये तो मिर्ज़ा कादियानी तो सूटेड बूटेड था, आपने देखा इसकी तस्वीर देखी, इसमें इसने शेरवानी पहन रखी है। क्या पहन रखी है इसने? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो किस में आएंगे? 2 चादरों के अंदर आएंगे। किस में आएंगे? और इसने ये शेरवानी जो इसको अंग्रेज़ों ने दी, उसने कहा ये पहन वो, ये तुम्हारी निशानी है हमारा कुत्ता होने की, ठीक है, पता चले कि तुमने हमारा पटा पहन रखा है। तो और फरमाया, सरकार ने फरमाया उनकी उस वक्त शान ये होगी कि गोया उनके, यानी उनके सर मुबारक के बारे में फरमाया कि उनके सर से यूं लगेगा जैसे पानी टपक रहा है। जैसे क्या है? पानी। अगरचे उनके अंदर किसी किस्म की, उनका सर जो है वो तर नहीं होगा, लेकिन देखने वाला यूं लगेगा जैसे उनके सर से क्या हो रहा है, पानी के कतरे टपक रहे हैं, पानी के। और बाकी वही सारी बातें साथ और भी फरमाई। सरकार फरमाया जब वो आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम तो हर तरफ अमन हो जाएगा। हर तरफ क्या हो जाएगा? वतक़उ अमना फिल अर्द। फरमाया हर तरफ अमन ही अमन हो जाएगा। कितना अमन होगा? इतना अमन होगा कि सरकार दो आलम फरमाते हैं शेर जो है ये ऊंट के साथ चरेगा। शेर और ऊंट आपस में क्या करेंगे? इकट्ठे एक ही जगह से क्या करेंगे? एक जगह से ग़िज़ा खाएंगे, और आपस में शेर ऊंट पर क्या करेगा? हमला नहीं करेगा, अमन हो जाएगा। और फरमाया जो चीता है वो किसके साथ? गाय के साथ होगा। किसके साथ होएगा? वरना चीता जो है वो क्या करता है? जब भी गाय को देखता है क्या करता है? हमला कर देता है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर आके जानवरों, दरिंदों के अंदर भी, दरिंदे भी जो हैं वो क्या करेंगे? एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अमन इतना हो जाएगा, इतना अमन हो जाएगा। और सरकार ने फरमाया जो भेड़िए हैं, जो भेड़िए हैं वो किन के साथ होंगे? वो बकरियों के साथ होंगे। किन के साथ होंगे? और सरकार ने फरमाया बच्चे, जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो सांपों के साथ खेलेंगे। मुसलमानों के बच्चे किसके साथ खेलेंगे? सांपों के साथ। किसी सांप को जरूरत नहीं होगी किसी को डस दे, किसी सांप को ये जरूरत नहीं होगी कि क्या करे? वो डस दे, किसी को डंग मार दे। ये सरकार ने फरमाया ये सारी बरकत होगी किसकी? ईसा इब्ने मरियम की। ये सारी बरकत होगी किसकी? ईसा इब्ने मरियम की। और फिर सरकार ने फरमाया वो ज़मीन पर 40 साल या बाज़ हदीस में आता है 45 साल तक वो रहेंगे, और फिर बाद में उनकी क्या होगी? वफ़ात होगी। और मुसलमान क्या करेंगे? उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे और उनको रसूल करीम अलैहिस्सलाम के मकबरे सरकार के रोज़ा पाक में उनको क्या किया जाएगा? दफन किया जाएगा। ये सारी निशानियाँ सरकार ने हदीस में बयान की। सारी निशानियाँ सरकार ने क्या कर दी? हदीस में। अब यहाँ पे रुक के मैं थोड़ा सा तबसरा करने लगा हूँ। बताएं, एक तो ये बयान कर दिया ना कि वो आएंगे किन में? चादरों में, और ये तो शेरवानी पहने हुए, ठीक है। दूसरा वो क्या करेंगे? वो तो आसमान से उतरेंगे ना। ये तो चिराग बीबी के घर में पैदा हुआ, ये तो चिराग बीबी के घर में क्या हुआ? पैदा हुआ। अच्छा, दूसरा वो तो खिंजीर को कत्ल करेंगे। वो क्या करेंगे? इसने अपना नाम सूरमर रखा है बेशक, लेकिन इसके ज़माने के अंदर खिंजीर ख़त्म हो गए। बताएं, मिर्ज़ा कादियानी के ज़माने में खिंजीर ख़त्म हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया से खिंजीर ख़त्म हो जाएगा। इसके ज़माने के अंदर तो बड़े खिंजीर है, बल्कि ये खुद खिंजीर है, बल्कि ये खुद क्या है? खिंजीर है। और इसके मानने वाले भी खिंजीर की तरह के नजसुवैन है, ठीक है ना। ये तो खुद खिंजीर है। और जिजिया टैक्स ख़त्म हो जाएगा। बताओ, मिर्ज़ा कादियानी के ज़माने में टैक्स ख़त्म हो गया? जिजिया ख़त्म हुआ? नहीं ख़त्म हुआ। गोया पता चला कि ये वो मसीह मऊद है ही नहीं, ये वो मसीह मऊद है ही नहीं। अच्छा, सरकार ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो सिर्फ एक दीन होगा। क्या उसका नाम होगा? इस्लाम। क्या नाम होगा उसका? बताओ। इसके ज़माने के अंदर तो ये कह रहा है मैं तो ईसाइयों का वफ़ादार हूँ। इसके ज़माने के अंदर तो ईसाइयत भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद हैं, यहूदी भी मौजूद हैं, पारसी भी मौजूद हैं, मजूसी भी हैं, सारे हैं कि नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब आएंगे, सरकार फरमाते हैं जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनके ज़माने के अंदर कोई और दीन बाकी नहीं बचेगा, सिर्फ एक दीन होगा। क्या? तो इसके ज़माने के अंदर तो सारी चीज़ें क्या हैं? मौजूद हैं। बल्कि ये तो ईसाइयत का परवान चढ़ाने वाला है, बल्कि ये तो ईसाइयत का सपोर्टर है। ये तो क्या है? और ईसा अलैहिस्सलाम को तो ईसाइयत को ख़त्म कर देंगे। क्या करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम तो ईसाइयत को मिटा देंगे, और ये तो क्या है? उनका वफ़ादार है। ये तो क्या है? उनका वफ़ादार है। अच्छा, और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो पूरी कायनात में अमन हो जाएगा। पूरी कायनात में क्या हो जाएगा? अब अमन है। ये मिर्ज़ा कादियानी के ज़माने के अंदर अमन है? कोई नहीं। अब तो कत्लो गारत हर तरफ हो रही है।
जो जंग अज़ीम अवध लड़ी गई, जंग अज़ीम ये मरा कब 1908 में, और जंग अज़ीम अवध कब लड़ी गई 1914 में। कब लड़ी गई 1900। और जंग अज़ीम अवध के बारे में आता है कि उसके अंदर 1, 2, 4 लाख बंदा नहीं मरा, उसके अंदर करोड़ों बंदे मरे। बाद में आता है उसके अंदर 20 करोड़ बंदा मारा गया, ये बाद में आता है 2 करोड़ बंदा मारा गया। तो ये वो खबीस है जिसके ज़माने में तो जंग अज़ीम अव्वल, उसके ज़माने के करीब करीब जंग अज़ीम अव्वल लड़ी गई, और फिर बाद में जो इसका खलीफा बना उसके ज़माने में जंग अज़ीम दोम लड़ी गई, और फिर आज तक जंगें हो रही हैं। आज तक क्या हो रहा है, कत्लो गारत हो रही है, आज तक खून बहाया जा रहा है। ये नोट कर रहे ये बातें, ठीक है। आज तक कत्लो गारत हो रही है। गोया मिर्ज़ा कादियानी के ज़माने में अमन कोई नहीं है। अमन ईसा इस्लाम आएंगे तो उनकी निशानी क्या होगी, उनके ज़माने में क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा। इसके ज़माने में तो अमन कोई नहीं है। इसके ज़माने में अमन, जिन्होंने ये पौधा लगाया था वो खुद ही जंगे लड़ रहे हैं। ईसाइयों ने ये पौधा लगाया था ना, ईसाइयों ने इसको नबी बनाया, तो वो खुद ही क्या कर रहे हैं, जंगे लड़ रहे हैं, ठीक है ना। वो खुद ही बंदूक को मार रहे हैं। कभी मुसलमानों का इराक, बगदाद, शाम उजाड़ दिया, फ़लस्तीन, और हर तरफ जो है वो कत्लो गारत हो रही है। तो गोया पता चला कि अभी ईसा इस्लाम नहीं आए, अभी ईसा इस्लाम। और बताएं, ये इसके ज़माने के अंदर भेड़ और भेड़िया इकट्ठे हैं? इसके ज़माने में भेड़ और भेड़िया इकट्ठे चरते हैं? नहीं। अमन है इतना? नहीं। आज तो ये खुद भेड़िए हैं जो मुसलमानों को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है ना। ये खुद भेड़िए हैं, और जो असल भेड़िए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हर तरफ शिकार कर रहे हैं। तो पता चला कि ये जो मसीह मऊद का इसका दावा है, ये क्या है, हदीस के मुताबिक ये बिल्कुल सरासर क्या है, झूठ है। ये सरासर क्या है, झूठ है। और फिर हज़रत ईसा इस्लाम की निशानी क्या है कि वो दफन कहाँ पे होंगे, वो तो रसूल पाक के रोज़ा पाक के अंदर दफन होंगे। कहाँ दफन होंगे, रोज़ा पाक के अंदर दफन होंगे। और ये तो कादियान के अंदर इसकी जहन्नम का गड़ा, इसकी कब्र बनी हुई है। अब ये सारी बातें आपको पता चल गई। मैंने हदीस पढ़ के तो दोनों का मुआजना कर दिया आपके सामने। दोनों का क्या कर दिया कि जो सच्चे मसीह इब्ने मरियम है उनकी निशानियाँ क्या हैं, और ये जो झूठा दज्जाल है, बना बैठा है, मसीह बना बैठा है, जो चिराग बीबी उर्फ कसीटी का बेटा है, ये किस कदर गलीज़ और गंदा है, और जो सच्चे मसीह इब्ने मरियम है उनकी निशानियाँ कौन कौन सी हैं। वो सारी हदीस पढ़ के आपके सामने क्या कर दी, बयान कर दी। आगे चलें जी, तीसरी हदीस नोट करें। तीसरी हदीस नोट करें, ये हदीस पाक इसका नोट कर दें। ये इब्ने कसीर इसको लेके आए हैं। इब्ने कसीर अपनी तफसीर के अंदर जो आयत है ना, कौन सी, इन्नी मुतवफ़ी का, उस आयत की तफसीर फरमा रहे हैं इस हदीस के साथ। कौन, अल्लामा इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 40, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर, किस आयत के तहत ये हदीस लेके आए हैं, इन्नी मुतवफ़ी का, इन्नी जो आपने आयत पढ़ी ना कल, उसके तहत ये लेके आए हैं हदीस। और इब्ने जरीर भी इस हदीस को लेके आए हैं दुर्रे मंसूर में। दुर्रे मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 36 इब्ने जरीर भी लेके आए हैं इस हदीस को। सॉरी, इब्ने जरीर लेके आए हैं इसको सफ़ा नंबर 299, सफ़ा नंबर 299। और दुर्रे मंसूर के अंदर ये हदीस मौजूद है सफ़ा नंबर 36 जिल्द 2, और इब्ने जरीर की जिल्द है जिल्द 3। इमाम हसन बसरी से मुरसलन ये रवायत है, इमाम हसन बसरी से मुरसलन ये रवायत है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने यहूद से फरमाया, यहूदियों से सरकार ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल यहूद, आपने फरमाया अन्ना ईसा लम यमुत, नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया ईसा अलैहि सलाम फौत नहीं हुए। इन्ना ईसा लम यमुत, कौन सा सीगा है, नफ़ी जहद का, किसका, नफ़ी जहद का, क्या, लम यमुत, इन्ना ईसा लम यमुत, आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम उनको मौत अभी नहीं आई। व इन्नहु राजिउन, नोट कर दे, व इन्नहु राजिउन, वो पलट के आने वाले हैं, इलैकुम, तुम्हारी तरफ। वो लौट के आने वाले हैं किसकी तरफ, लौट के कौन आता है, जो गया हो।
और लौट के कौन आता है? जो गया हो तभी आता है ना। आप जाएं किसी जगह तो आप क्या करें, फिर लौट के आएँ, तो गोया पहले जाना होगा तो फिर लौट के आना होगा ना। तो सरकार ने फरमाया व इन्नहु राजिउन, वो लौट के आने वाले हैं किसकी तरफ? इलैकुम, तुम्हारी तरफ। ठीक है, कब्ल यौमिल क़यामा, सरकार ने फरमाया क़यामत से पहले वो तुम्हारी तरफ क्या आएंगे? लौट के आएंगे। क्या करेंगे? लौट के आएंगे। तो लौट के कौन आता है? जो पहले जाता है। आप अपने घर में जाते हैं तो फिर लौट के वापस मदरसे में आते हैं ना। पहले जाते हैं ना, घर में क्या करते हैं? पहले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। तो गोया लौट के वो आता है जो पहले क्या करे? जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे गए, तभी वहाँ से क्या करेंगे? लौट के आएंगे। तो ये हदीस मौजूद है। अच्छा, ये इब्ने कसीर और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती और ये इब्ने जरीर, ये हाफिज़ इब्ने कसीर को और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, इन दोनों को मिर्ज़ा कादियानी के मानने वालों ने मुजद्दिदीन की फहरिस्त में शामिल किया है। क्या किया? इन दोनों को मुजद्दिदीन की फहरिस्त में इनको शामिल किया, यानी ये इनके मुसल्लमा हैं, ये इनके गए हैं मुसल्लमा हैं। और जब वो ये तफसीर कर रहे हैं तो जो तुम्हारे मुजद्दिदीन तफसीर कर रहे हैं तो फिर तुम्हें भागने की कोई जगह ही नहीं है तुम्हारे पास। और इब्ने जरीर के बारे में कादियानी ने लिखा अपनी किताब आईना कमालात में, कहता है ये जो है ना, इनका नाम रखा उसने रईसुल मुफस्सिरीन। क्या कहता है इनको? रईसुल मुफस्सिरीन। कहता है ये मुफस्सिरीन का सरदार है। ये मुफस्सिरीन का क्या है? तो जिसको मुफस्सिरीन का सरदार मान रहे हो उसकी बात भी तो मानो उसकी। वो क्या कहते हैं? वो इस हदीस को नकल कर करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम फौत, वो तो कुर्बे क़यामत तुम्हारे पास वापस लौट के आएंगे। आगे चले जी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज कर देता हूँ। बात ये धोखा देने की करते हैं, ये नोट करें भाई, देखें भाई। यहाँ पे वो बात कादियानी इतराज़ उठाते हैं जी ये हदीस सिहा सित्ता में मौजूद नहीं है। कहते हैं ये वाली हदीस जो भी बयान की ना आपके सामने, देखें भाई, तवज्जो करें क्या कर रहे हैं। कहते हैं ये वाली हदीस, क्या कहते हैं? कहते हैं ये हदीस किस में नहीं है? सिहा सित्ता में। कहते हैं ये हदीस किस में नहीं है? कहते हैं ना ये बुखारी में है, ना ये मुस्लिम में है, ना ये तिरमिज़ी में है, ना इब्ने माजा में है। कहते हैं सिहा सित्ता में नहीं है ये हदीस। तो हमारा जवाब ये है, सियासता के अंदर जो तुम्हें दिखाई है वो मानते हो? अभी तुम्हें सियासता भी दिखाई है कि नहीं दिखाई? अभी तुम्हें बुखारी शरीफ दिखाई है, अभी तुम्हें मुस्लिम शरीफ दिखाई है, अभी तुम्हें जामे तिरमिज़ी दिखाई है, इब्ने माजा है मेरे सामने पड़ी। सियासता की जो तुम्हें दिखाई है, क्या उनको मानते हो कि नहीं मानते? सियासता तुम्हें दिखाई है, उनको क्यों नहीं मानते? जो उनके अंदर मौजूद है उनको तो मानो, उनको क्यों नहीं मानते? तो पता चला कि ये तुम्हारा फरेब है, ये धोखा है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा? कि जब हदीस का तुम्हें इनकार करना होता है तो तुम कह देते हो ये हमारी तईद नहीं करती, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दो। या कभी तुम कहते हो कि ये सियासता के अंदर नहीं है। ये किसके अंदर नहीं है? ये धोखा है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा? धोखा है। अच्छा, इनके ऊपर एक इल्ज़ामी जवाब भी है। ये क्या? एक हदीस पाक है ना आपके सामने, पीछे भी पढ़ी, अभी मैं पढ़ूंगा, कि हदीस पाक में आता है, हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यतज़व्वजु व युवलदु लहू। एक हदीस के लफ्ज़ आता है ना, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे, शादी भी करेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। उनके क्या होंगे? इस हदीस को पढ़ के ना तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है इससे मुराद मैं हूँ। इससे मुराद क्या हूँ? कहता है मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए, मैं ही मसीह मऊद हूँ। ठीक है ना? तो इन पे सवाल, इल्ज़ामी सवाल ये है कि ये लाओ ये हदीस से हासिता से दिखाओ। जिस हदीस से तुम अपने आप को मुराद ले रहे हो, ये हदीस हमें कहाँ से दिखाओ? सियासता से दिखाओ। कहाँ से दिखाओ? अगर सियासता की बात तुमने माननी है तो जिस हदीस का मर्जे तुमने अपने आप को करार दिया है, ये हदीस हमें कहाँ से दिखाओ? सियासता से दिखाओ। और बहुत सी और भी हदीस हैं जिनको तुम अपनी जो है ना अपने बारे में पेश करते हो कि ये मेरे बारे में आई हैं, वो सियासता के अंदर नहीं है। वो सियासता के अंदर, तो उस वक्त सियासता कहाँ चली जाती है जी? जब अपनी बारी आती है तो सब कबूल कर लेते हो, और जब मुसलमान को ये हदीस पेश करते हैं तो क्या कहते हो? तुम सियासता दिखाओ, तुम क्या करो? पता चला कि ये तुम्हारा फ्रॉड है, ये तुम्हारा क्या है? फ्रॉड है, ये तुम्हारा फरेब है और ये दजव है तुम्हारा।